हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सी चीज़ किस वक्त में हुई है। और इंग्लिश में इन शब्दों को कहा जाता है टेंसेस। और टेंसेस कई तरह के हैं, इनको देखना शुरू करते हैं और इसी तरीके से हमें टाइम के बारे में पता चलता है कि किस टाइम के बारे में कहा गया है और कई सारी अलग अलग चीज़ें। तो ये पूरा एक टेबल है और एक एक करके इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले भी हम एक क्लास में ऐसे टेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेना शुरू करते हैं। तो पहला टेंस कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम्स में जो चीज़ चल रही होती है, या तो फिर जस्ट प्लान्ड फ्यूचर, कोई प्लान्ड फ्यूचर है, इसमें जो भी बातें होती हैं प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, रेगुलर एक्शन, जो एक्शन आप आम तौर पे रेगुलरली आपका चलता है, वो रेगुलर एक्शन आएगा प्रेजेंट सिंपल में। आई कम हेयर डेली, आई गो टू स्विमिंग डेली, रेगुलर एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट। इररेगुलर एक्शन के लिए भी, अर्थक्वेक कम्स इन जापान, जापान में अर्थक्वेक आते हैं। जो आदतों के लिए, ही स्मोक्स, ठीक है, ही ड्रिंक्स। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन हो अपना माइक ऑफ कर ले। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। लव ऑलवेज विंस, जो ऐसे कोट्स हैं ये सब प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर साइंस डील, ये सब न्यूज़पेपर हेडलाइंस। और कमेंट्री, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, ये सब चीजें सिंपल प्रेजेंट में है। और इसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। आई कम हेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो ये यू हियर इट इन द म्यूजिक, आई लाइक स्पोर्ट्स लाइक सॉकर एंड टेनिस, Sarah lives in London, simple present. John eats fish on Fridays. I want to lie in the sun. I want to become a doctor. He goes to the office by bus. ये सब present simple के अलग अलग examples। Every child likes to eat chocolate. आप एक पैटर्न नोटिस करें सिंपल प्रेजेंट कैसा होता है। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ और चीजें आती हैं कि अफर्मेटिव कैसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है। जहाँ पे बस आप नॉट लगा दे वो नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं अभी इसमें नहीं जाते, अभी पहले टेंसेस में रहते हैं। फिर जब सवाल आएंगे तो फिर ये छोटे छोटे वाले जो है, कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा, वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल पास्ट, कोई एक्शन जो कि हाल में खत्म हुआ है और उसका टाइम दिया हुआ है, कुछ हाल में कुछ कंप्लीटेड एक्टिविटी। और इसमें सेंटेंसेस देखते हैं। ही वॉज हियर लास्ट ईयर, पिछले साल वो यहां था। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट या लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते एक फिल्म देखी। पास्ट की बातें हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है। आई स्टॉप्ड एट योर होम, ईडी भी यूज हो रहा है। आई वर्कड इन द आईटी सेक्टर, मैंने आईटी सेक्टर में काम किया है। पास्ट की एक बात बताई जा रही। आई ऑफन प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ यंग मैन, जवानी के दिनों में अक्सर फुटबॉल खेलता था। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला। तो ईडी, वर्ब के बाद ईडी, या तो फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब ऐसी है कि जहां पे ईडी नहीं लग रहा है सेकंड फॉर्म। इसके बाद जैसे द फॉक्स ट्राइड अगेन, क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो वाई के आगे सीधा हेल्पिंग वर्ब,
तो व्हाई डिड यू क्राई। इसके बाद क्वेश्चंस में ही वही चीज, डिड यू प्ले फुटबॉल यस्टरडे, डिड दे लूज द मैच, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई डिडंट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। तो जब क्वेश्चन, हम एक चीज और नोटिस करते हैं, जहां पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, डिड यू प्ले, यहाँ पे डिड यू प्लेड नहीं हुआ, डिड यू प्ले। क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बाकी वर्ब का सेकंड फॉर्म। डिड शी प्ले टेनिस व्हेन शी वाज यंगर, जब वो छोटी थी तो क्या वो टेनिस खेलती थी, पास्ट की बात है और इनडेफिनिट है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। और अगर टाइम दिया है जैसे कि यस्टरडे, टाइम दे रखा है, तब भी सिंपल पास्ट, आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गया सिंपल पास्ट। इसके बाद अब सिंपल फ्यूचर, जो एक्शंस भविष्य में होने वाले हैं। ठीक है, जो एक्शंस भविष्य में होने वाले हैं उनके बारे में हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं, आई शैल राइट एन एसे, आई विल क्राई व्हेन इट्स टाइम टू लीव, जब जाने का वक्त आएगा मैं रोऊंगा। बेन विल सिंग अ गुड सॉन्ग, बेन एक अच्छा गाना गाएगा। वी विल अराइव इन द इवनिंग, हम शाम के टाइम पहुंचेंगे। माई फादर विल गो टू कैलिफोर्निया, मेरे फादर कैलिफोर्निया जाएंगे। तो यहां पे हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, विल और शैल है along with verb का फर्स्ट फॉर्म एंड ing। ठीक है, I am going to move to Europe, जरूरी नहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing हर सेंटेंस में आए, लेकिन will या तो आएगा या फिर ये तो आएगा ही आएगा। I will return this her book, मैं उसकी किताब वापस कर दूंगा। We are going to sail to the shoreline, हम शोर लाइन में जा रहे हैं सेल करने के लिए। They are not giving away any more prizes, वो और प्राइजेस नहीं दे रहे हैं। सिंपल फ्यूचर। ठीक है, यहां पे will भी यूज नहीं किया है, लेकिन ये ing आ गया है और ये जस्ट थोड़ा सा इमीडिएट फ्यूचर की बात है। We will not say goodbye, हम गुड बाय नहीं बोलेंगे, तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया। will, shall वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing, I will come, I will not come, will I come in। ठीक है, तो अभी तक हमने सिंपल फॉर्म्स देखे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको हम कह सकते हैं कि वो चीज, कोई चीज लगातार चल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, अभी जिस वक्त ये बात बोली जा रही है ये काम चल रहा है। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अभी इसी टाइम में जब बात बोली जा रही, काम चल रहा है। He is eating an apple, वो क्या कर रहा है, वो एप्पल खा रहा है, यानी कि अभी भी इसी टाइम पे चल रहा है खाना। The baby is crying, John is cutting the tree, Jack is swimming in the pool, I am singing at church today। और ये अभी फ्यूचर की बात है वैसे, लेकिन ये प्लान्ड फ्यूचर है एक तरीके से। तो प्लान्ड फ्यूचर या आपके शेड्यूल को भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। She is not going to the game tonight, Anthony is sitting in the chair, he is talking to his friend।
तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, ये चीज हम नोटिस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रूटीन एक्शन, अगर कोई रूटीन एक्शन है तो इसमें हम ये वाला यूज करते हैं कि जैसे हम कहेंगे माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक, तो वो बैंक में जॉब करना एक रूटीन एक्शन है, तो हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म यूज करेंगे माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। और अगर कोई टेम्परेरी बात है, टेम्परेरी रूटीन एक्शन, तब आप ये कह सकते हैं आईएनजी वाला फॉर्म, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउअडेज। ठीक है, अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था, जिस टाइम पे ये बात बोली जा रही इसी टाइम पे चीज चल रही है। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट में जब कोई इवेंट हो रहा है उसी टाइम पे कोई दूसरी चीज चल रही है, यानी कि दो चीजें हैं। कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, यानी कि जिस टाइम तुम आए उस टाइम मैं नहा रहा था, तो नहा रहा था किस टाइम, जिस टाइम तुम आए, तो यानी कि एक एक्शन है, उस एक्शन के टाइम पे वो चीज चल रही थी और ये सब दोनों चीजें पास्ट में थी। तो प्रेजेंट में हम खड़े हैं, पास्ट के टाइम पे कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर एक्शन पे या किसी इंस्टेंस पे, जैसे कि एलेक्स वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स व्हेन हिज मदर अराइव्ड होम। एलेक्स वीडियो गेम खेल रहा था जब उसकी मदर आई। सीमा was waiting at the airport when her brother got off the plane. सीमा एयरपोर्ट में इंतजार कर रही थी जब उसका भाई प्लेन से उतरा। Got off का मतलब बाहर निकलना। He was eating food. वो क्या कर रहा था? He was eating food. Past, और जब कुछ ना कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है He was eating food, तो आगे कुछ जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब कन्वर्सेशन हो रहा है कि तुम वहां अकेले क्यों गए थे, अरे तो वो नहीं था मेरे साथ, क्यों नहीं था वो, ही वॉज ईटिंग फूड, तो हम किसी ऑलरेडी वो इंस्टेंस कन्वर्सेशन में आ चुका है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे या उस पर्टिकुलर इवेंट के टाइम पे क्या हो रहा था, तो ही वॉज ईटिंग फूड उस टाइम पे। द रेन वॉज रेनिंग टुनाइट, इट वॉज रेनिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। कल पास्ट का टाइम है, यस्टरडे यानी कि पास्ट का टाइम, लेकिन एट दिस टाइम यानी कि अगर शाम की बात हो रही है तो कल शाम में बारिश हो रही थी, तो आपने एक इवेंट सेट किया या एक टाइम सेट किया और उस टाइम में वो चीज लगातार चल रही थी जो कि क्या थी, बारिश। शी वॉजंट वॉचिंग अ मूवी, और ये भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है दूसरे इवेंट का, लेकिन दूसरा इवेंट कन्वर्सेशन में हुआ है। वेयर वॉज शी when the doorbell rang? So was she watching a movie? No, she wasn't watching the movie. The boys were flying kites yesterday. Alan was cutting the grass the other day when the snake appeared. I was not sleeping when you got home late last night. कल जब तुम रात में देर से आए, अभी आपने एक इवेंट और एक टाइम पे सेट कर दिया है, उस टाइम पे आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा था। अभी कंटिन्यूअस है लेकिन नेगेटिव में, नेगेटिव कंटिन्यूअस। वी वर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, ठीक है, तो आईएनजी हम देख रहे हैं यहाँ पे। द डॉग वॉज बार्किंग, व्हाट वॉज शी डूइंग दिस टाइम यस्टरडे? दे वरंट स्टडीइंग इंग्लिश दीज डेज, ठीक है, तो नेगेटिव हो चाहे जैसा हो, लेकिन आईएनजी वाला फॉर्म आ रहा है। तो एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो। इसके बाद अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य में आप एक इवेंट तय करेंगे या एक टाइम सेट करेंगे और उस टाइम पे कोई चीज है जो लगातार चल रही होगी। जैसे कि एग्जांपल, आई विल बी स्टडीइंग टुमारो, कल का टाइम आपने सेट किया और कल मैं पढ़ रहा हूंगा। द शिप विल बी सेलिंग इन द सी एट दिस टाइम टुमारो। सुबह का 8 बज रहा है और हम कह रहे हैं कि कल सुबह 8 बजे शिप
चल रहा होगा. The ship will be sailing. I will be playing tennis at 10 a.m. tomorrow. कल सुबह 10 बजे मैं टेनिस खेल रहा हूँगा. ठीक है, फ्यूचर में कोई चीज कंटिन्यूअस. I will be writing articles on different topics. They will be playing football in that field. They will be doing this something. आपने कुछ मार्क किया और उस टाइम पे चल रहा होगा. Penny will be running in the marathon tomorrow. कल वो मैराथन दौड़ रही होगी. फ्यूचर में एक टाइम सेट किया, लगातार चल रही वो चीज. He will be learning a new skill. फ्यूचर कंटिन्यूअस. ठीक है, तो विल भी आ रहा है, विल बी एंड आईएनजी. कुछ अब इसमें कुछ सेंटेंसेस का ध्यान रखना है जो आईएनजी का फॉर्म नहीं लेते हैं. जैसे कि ओन, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे ही इज ओनिंग अ कार, ही ओन्स अ कार. तो ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस हैं. ये नुआंसेस सवाल करते वक्त देखेंगे और उस टाइम पे आप कहीं न लिखते जाइएगा छोटे छोटे कि कौन से टिप्स हैं कि इसके साथ ये यूज करते हैं, ये वाली चीज कहाँ यूज होनी है. और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को ही मिला के कह लीजिए वो ग्रामर का एक अंडरस्टैंडिंग बनता है. ठीक है, तो हमने कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू किया, अभी जो चीज चल रही है. पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का टाइम बताया और उस टाइम पे या उस इवेंट पे वो चीज चल रही थी. और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर का एक टाइम बताया और उस टाइम पे कोई चीज चल रही थी. अब प्रेजेंट वाले फॉर्म में आते हैं. तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट ये वाला टर्म जब आप टेंसेस के में सुनेंगे तो ये आमतौर पे इस सेंस में यूज होता है कि कोई चीज थी जो अभी हाल में खत्म हुई है, रिसेंटली, हाल के टाइम में कोई चीज खत्म हुई है, जो कि एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई, थोड़ा सा चली और हाल के टाइम में खत्म हुई है. और या तो फिर वो चीज, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे वो चीज अभी भी चल रही है. प्रेजेंट परफेक्ट में चल रही है मतलब उस सेंस में अभी भी बस एंड हो रहा है. या उस सेंस में आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. ठीक है, तो उस सेंस में वो चीज चल भी रही है. तो कई केसेस में हम ऐसा यूज करते हैं. तो जो एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई हो और हाल में खत्म हुई हो या तो फिर चल रही हो, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में आता है. और या तो फिर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो. आई हैव डन माई MBA, आपने कोई एक्सपीरियंस लिया हो. एक्सपीरियंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं हैव के फॉर्म में. अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. आपने अपना एक काबिलियत बताई या तो फिर अपना एक एक्सपीरियंस बताया या तो फिर पास्ट में कोई चीज जो कि प्रेजेंट में जिसका रिजल्ट दिख रहा है, इंप्लीकेशन है. यहां पे हम हैव के फॉर्म यूज करते हैं. He has read various kinds of books. उसने बहुत तमाम तरह की किताबें पढ़ रखी हैं, एक्सपीरियंस है. He has read. और Jack has just finished his homework. जैक ने जस्ट अभी अपना होमवर्क फिनिश किया है. They have played football. ये एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो फुटबॉल खेल चुके हैं. I have just returned from Colombia. मैं कोलंबिया से जस्ट अभी वापस आया हूँ. He has gone to the library. वो कहाँ गया है? He has gone to the library. यानी कि कोई आदमी रूम पे आपके पहुंचा है और आप पूछा है कि आपका रूममेट कहाँ है? He has gone to the library, यानी कि अभी हाल में गया है, थोड़े टाइम पहले ही, रिसेंटली कोई चीज हुई है और अभी भी वो लाइब्रेरी में है. ठीक है. My brother is sick. We have called the doctor. मेरा भाई बीमार है और हमने डॉक्टर को बुला लिया है. डॉक्टर को बुला लिया यानी कि हमने डॉक्टर को कॉल किया है एंड वो चीज अभी हाल में फिनिश हुई है. We have played football on the ground. They have worked in the field. I have sung different kinds of songs, especially modern. तो हम देखते हैं हम has और have का यूज कर रहे हैं
एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं. ही हैज गॉन टू द लाइब्रेरी, ही हैज गो टू द लाइब्रेरी, ही हैज वेंट टू द लाइब्रेरी, ही हैज गॉन टू द लाइब्रेरी. वर्ब का थर्ड फॉर्म. जहां पे ईडी आ रहा है वो वहां पे ईडी वाले फॉर्म्स हैं. शी हैज संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम, वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है. और he has drunk water, he has eaten food at my restaurant. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कोई रिसेंटली फिनिश्ड कोई चीज और जिसमें टाइम नहीं दिया है, इनमें टाइम का जिक्र नहीं. अगर टाइम दे दिया है कहीं पे तो फिर आप सिंपल पास्ट का यूज करें. जैसे कि अगर हम यहाँ कह दें कि साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस, ये सेंटेंस सही है. अगर आप इसमें टाइम जोड़ दें, साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी, यहाँ पे आपने टाइम का जैसे ही स्लॉट जोड़ दिया, वैसे ही ये चीज फिर अब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में नहीं आएगी, ये अब सिंपल पास्ट वाले फॉर्म में आएगी, क्योंकि अब आपने पास्ट का टाइम दे दिया. ठीक है. वी हैव रीच्ड द मून. ठीक है. वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22nd. अब आपने टाइम जस्टिफाई दे दिया और वो भी पास्ट का टाइम है. तो पास्ट का टाइम है तो अब आप इसे वी रीच्ड द मून ऑन दिस करेंगे. ठीक है. तो ये पास्ट का रहा प्रेजेंट पास्ट. प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट अभी हाल में जो चीज फिनिश हुई है या जो चल रही है. अब पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट का मतलब अभी हाल में खत्म हुई है, और पास्ट परफेक्ट यानी कि दोनों मतलब पास्ट के टाइम में कोई चीज से पहले ही कोई दूसरी चीज खत्म हुई है, या गिवन कंडीशन या गिवन टाइम से पहले कोई दूसरी चीज खत्म हो गई. जैसे कि एग्जांपल, he had gone out when I came into the house. जब मैं घर आया उससे पहले ही वो निकल चुका था, या वो निकल चुका था मेरे घर आने से पहले. इसी चीज को इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो he had gone out, और किस चीज के पहले की, ये मतलब पास्ट परफेक्ट आप यूज करते हैं इस चीज से पहले ही हो गया ये वाली चीज. तो बिफोर के बाद का जो फ्रेज आएगा, बिफोर के बाद वाला फ्रेज, उसके पहले वाला फ्रेज की बात हो रही है पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट बिफोर के पहले आएगा, बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट और ये सब चीजें आएंगी. जैसे I had slept before the film started. बिफोर के बाद कंडीशन है, कंडीशन हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगी क्योंकि दोनों एक्शन पास्ट में, और कंडीशन से पहले वाली चीज परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में रहेगी. I had completed my graduation before 2015. I had known him since childhood. चाइल्डहुड एक हमने टाइम दे दिया कि वो बचपन, और सिंस चाइल्डहुड यानी कि वहां से ये ड्यूरेशन एक तरीके से बता रहा है. तो ये सिंस वाली चीजें भी आती हैं इसी के फ्रेज में पास्ट परफेक्ट, कि पहले एक एक्टिविटी पूरी होती है इसके बाद दूसरी एक्टिविटी होती है. सिंस हम यहां से देख रहे हैं कि उस वाली नजर से देख रहे हैं, पहले ये हो गया फिर दूसरी चीज हुई. ठीक है. तो सिंस के पहले वाली कंडीशन में पास्ट परफेक्ट आएगा. आई हैड नोन हिम सिंस, जो भी टाइम ड्यूरेशन वाली बात. तो यानी कि पास्ट परफेक्ट अगर आप नोटिस करें तो पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हैं. दो एक्शंस जो हो रहे हैं इसमें बिफोर के बाद वाली जो कंडीशन है, कंडीशन से पहले वाले में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है. जैसे यहां पे दो एक्शन हो रहे हैं. जॉन हैड लिव्ड इन यूरोप, जॉन यूरोप में भी रह चुका है और ऑस्ट्रेलिया में भी रह चुका है, दोनों जगह रह चुका है. बिफोर
यानी कि ऑस्ट्रेलिया से पहले वो यूरोप में रहा है। तो यूरोप वाला जो ये टाइम है ये आएगा हैड में, और बिफोर के बाद वाला आएगा सिंपल पास्ट में। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी कह सकते थे कि जॉन हैड लिव्ड इन यूरोप बिफोर ही हैड मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो आपने दो बार हैड और हैड का यूज कर लिया कि दो सेंटेंसेस हैं और आपने दोनों में इधर भी पास्ट परफेक्ट डाल दिया, इधर भी पास्ट परफेक्ट डाल दिया। जॉन हैड लिव्ड इन फ्रांस बिफोर ही हैड मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया। आपने दो बार पास्ट परफेक्ट। हम एक ही सेंटेंस में दो बार पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करते हैं। एक ही सेंटेंस में हम दो सेम टेंस यूज नहीं करते हैं। हम एक ही सेंटेंस में अगर दो एक्शन यूज बोलेंगे तो दोनों का टेंस अलग रखेंगे कि आपको पता चल सके कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। और जो पहले वाला होगा वो हैड के फॉर्म में रहेगा, और बाद में जो हुआ, बाद में क्या होगा, जो बिफोर के इधर वाली जो चीज है वही बाद में हुई, वो सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो प्रेजेंट के जो पास में होगा, ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट के जो पास में होगा, मतलब प्रेजेंट से इधर देखें तो ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, गलत है। दूर वाले को आप परफेक्ट बने रहने दें, लेकिन पास वाले को आप सिंपल पास्ट बना दें। ठीक है, जैसे दूसरा एक देखिए, he had visited his sister before he went for a study in the USA। यहां पे हम had दोनों में यूज नहीं कर रहे हैं, हम had किस में यूज कर रहे हैं, बिफोर के पहले वाले, बिफोर के पहला वाला जो पहला एक्शन हुआ है। बाद वाले एक्शन में हम सिंपल पास्ट यूज करें। I had left the house before it rained। मैं पहले ही घर से निकल गया था, बारिश होने के पहले ही। इस चीज को इंग्लिश में, या अगर आप इसे हैड ना यूज करें तो कई लोग इस तरीके से भी गलत कर सकते हैं। पास्ट के दो एक्शन बोल रहा हूं, दोनों को सिंपल पास्ट में रखते हैं। आई लेफ्ट द हाउस बिफोर इट रेन्ड, दोनों में सिंपल पास्ट है। आप बोल रहे हैं कि बिफोर इट रेन्ड, यानी कि आप घर पहले छोड़ा था, तो इसको आई हैड लेफ्ट कर दिया। Her father scolded her because she had failed in the examination। वो पहले उसका मार्क्स खराब है तब उसको डांट पड़ी। My father scolded her। I had practiced the songs before the program started। यहाँ पे the program had started होता तो had एक ही सेंटेंस में, गलत है। पहले क्या हुआ, पहले प्रैक्टिस किया, प्रोग्राम बाद में हुआ, इसीलिए प्रोग्राम वाला सेक्शन बिफोर के बाद है। तो बिफोर के पहले वाली चीज है। तो वी हैड वॉच्ड अ फिल्म इन दैट सिनेप्लेक्स बिफोर ही केम। वी हैड शॉप्ड इन दैट शॉप बिफोर वी केम होम। ठीक है, शी हैड एस्टेब्लिश्ड हर कंपनी बिफोर 2008। तो इस तरीके से हम देखते हैं, हम हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट के दो इवेंट्स, पहले वाले से पहले ही दूसरा वाला खत्म हुआ। अब पास्ट परफेक्ट से निकलते हैं, जैसे यही सेंटेंसेस है। Before he had understood anything, the robber had fled। Before के बाद वाली चीज, बिफोर के बाद वाली चीज ये बाद में हुई है, दूसरी वाली चीज पहले हुई है। तो यानी कि पहले क्या हुआ था, पहले चोर भागा, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, पहले चोर भागा बाद में समझ पाया। तो पहले वाली चीज को आप परफेक्ट, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, इसको सिंपल पास्ट में, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड। बिफोर के जस्ट बाद सिंपल पास्ट लगाना है। I had met him after I had finished my work, गलत है।
अब दो बार परफेक्ट टेंस का यूज करना है। पहले क्या हुआ था? आफ्टर। आफ्टर का मतलब पहले क्या हुआ था? आई हैड मेट हिम, पहले ये हुआ था, बाद में ये हुआ, तो बाद में जो हुआ उसको परफेक्ट बने रहने देते हैं। आफ्टर, आफ्टर का मतलब ये पहले हुआ ना, आई हैड मेट हिम, इसको आप सिंपल में रहने, तो आई मेट हिम सिंपल, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। और अगर आप ये सेंटेंस पढ़ें, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, आपको दिख जाएगा पहले काम खत्म किया फिर आई मेट हिम। वही चीज यहां पे आती है, पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हैं। जैसे हम कहें बाय द टाइम आई हैड रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, तो दो बार हैड गलत है। तो बाय द टाइम दिस जब तक कि मैं ये करता, द शो हैड स्टार्टेड, शो पहले शुरू हो गया, बाद में ये हुआ। ठीक है, तो जो शो पहले शुरू हुआ, द शो हैड स्टार्टेड, बाद में ये हुआ बाय द टाइम आई रीच्ड, तो बाय द टाइम, बिफोर। ठीक है, तो पैटर्न आप देख रहे हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य में परफेक्ट यानी कि हाल में कोई चीज खत्म हो रही है या किसी चीज से पहले खत्म हो रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट भविष्य में आप एक टाइम फ्रेम बनाएंगे और ये एक्टिविटी उसके पहले खत्म हो जाएगी, और दोनों एक्शंस भविष्य के हैं। भविष्य में दो एक्शंस होंगे, एक से पहला दूसरा खत्म हो जाएगा। दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय टुमारो, टुमारो आपने एक टाइम फ्रेम लिया, इससे पहले दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वो काम पूरा कर चुके होंगे। ही विल हैव फिनिश्ड ऑल मनी इन 3 days, आपने टाइम फ्रेम लिया 3 दिन, 3 दिन में ही विल हैव फिनिश्ड ऑल मनी, तो सारा पैसा खत्म कर चुका होगा। भविष्य की बात है, 3 दिन में, वो भी भविष्य है, पैसा खत्म कर चुका होगा वो भी भविष्य है। आपने 3 दिन फ्रेम लगाया, he will have done this before या in 3 days। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। They will have finished their work by tomorrow. He will have left Paris before I return. ठीक, भविष्य में दो चीजें हो रही हैं, तो आप पहली चीज को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, अगली वाली चीज को फिर आप भविष्य में रखेंगे। She will have brought all the equipments. I will have finished this book. The storm will have raged by the time we arrive. हमारे आने से पहले ही स्टॉर्म पूरी तरीके से तबाही मचा चुका हो। We will have enjoyed the musical drama before the game show starts. भविष्य में गेम शो शुरू होने से पहले ही we will have done this, यहां आपके अराइव होने से पहले ही वो हो गया, तो भविष्य में she will have cooked dinner by the time we reach home या by the time the kids reach home। तो बच्चे भी कब घर आएंगे? भविष्य में। वो खाना कब बनाएगी? भविष्य में। लेकिन एक चीज श्योर है, बच्चों के आने से पहले ही वो बना चुकी होगी। तो बाय द टाइम, बच्चों का आने का टाइम वो सिंपल में रखेंगे इसको, she will have finished. I will have arranged all the necessary material before the program starts. यहां पे आप will लगा दें, the program will start, वो भी गलत। भविष्य के दो चीजों में आप दो बार will नहीं लगाएंगे। जो पास की चीज है, जो पहले आपको प्रेजेंट से देखें, पास की चीज पे सिंपल पास, दूर की चीज को will आप लगाएंगे, दूर बाद में जो चीज हो। तो I will have arranged this before the program starts। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट रहा। Dad will not have gone to London next week। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट
दो एक्शंस, ये चीज दो एक्शंस भविष्य में होने हैं, तो दोनों में आप विल नहीं लगाएंगे, बाद वाले एक्शंस पे विल लगाएंगे, पहले वाले पे सिंपल प्रेजेंट। इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, गलत है। इफ आई कम टू दिल्ली, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, आप एक ही बार विल लगाएंगे, पहले वाली चीज को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, बाय द टाइम आई विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो ये सेंटेंस गलत है। एक ही सेंटेंस में दो बार आपने विल लगाया है, दोनों बार फ्यूचर टेंस बताया है, गलत है। आप एक ही बार फ्यूचर टेंस दिखाएंगे, कौन सी चीज का फ्यूचर टेंस आप हटाएंगे? जो चीज थोड़ा पहले जो वाला जो इवेंट हुआ। तो बाय द टाइम आई विल बी रीचिंग द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये भी गलत है। बाय द टाइम आई रीच, पहले आप स्टेशन, आप कह क्या रहे हैं? ट्रेन जाने से पहले ही, हाँ ट्रेन पहले चली जाएगी, आप बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, मैं स्टेशन जब पहुंचूंगा ट्रेन जा चुकी होगी, पहले ट्रेन चली गई, बाद में आप पहुंचे। तो जो पहले एक्शन, जो दूर वाला जो एक्शन हुआ है, वो आप रखेंगे इसमें, वही वाली चीज है। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, वही वाली चीज, ठीक है। टाइम इसमें ज्यादा जा रहा है, अगले मतलब थोड़ा सा करने के बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब इसके बाद जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक देख लिया था, लेकिन वो लेक्चर काफी दिन पहले हुआ था, तो थोड़ा सा रिवीजन भी, और कई लोग नए हैं, ठीक है। अब यहां से आगे देखना शुरू करते हैं। तो अब फिर से हमने परफेक्ट वाला देखा था, परफेक्ट हमने पूरा कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी हाल में कोई चीज खत्म हुई या फिर चल रही है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में किसी इवेंट या किसी टाइम से पहले ही जो चीज हो गई। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में किसी चीज से पहले ही कोई चीज होनी है। विल हैव डन दिस बिफोर दिस दिस दिस। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आप देखें तो पहली बात प्रेजेंट की बात है, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट में कोई चीज शुरू हुई है और अभी भी चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ पहले पास्ट में शुरू, अभी भी चल रहा है। खास बात यह है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली जो चीजें हैं, इसमें ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने टाइम से कोई चीज हो रही है। जैसे कि एग्जांपल, इट हैज बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days, 2 दिन से बारिश होते जा रही है। इट हैज बीन रेनिंग, हैज वाला फॉर्म आया परफेक्ट है, आईएनजी वाला फॉर्म आया कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका सेंस क्या बनता है? इट हैज बीन रेनिंग यानी कि पास्ट में बारिश शुरू हुई, चल रही है और अभी भी चल रही है। और कितना टाइम हुआ है? 2 दिन हो चुका है। द बॉय हैज बीन स्टैंडिंग ऑन द डोर सिंस आफ्टरनून, जो लड़का है वो दरवाजे पे दोपहर से खड़ा है। दोपहर से खड़ा है, इसका मतलब ये हैज बीन स्टैंडिंग यानी ये प्रेजेंट वाला फॉर्म है। तो यानी कि लड़का अभी भी खड़ा है, वो कहीं गया नहीं है। मतलब कोई आया है ऑफिस में, उसने किसी लड़के को खड़ा देखा है, तो वो अंदर आके बोल रहा है कि कोई लड़का खड़ा है, एंड द बॉय हैज बीन स्टैंडिंग। कि जिस टाइम पे ये बात बोली जा रही है, वो लड़का अभी भी खड़ा है वहां पे। द गर्ल हैज बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू द मूवीज फॉर 1 month। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू द मूवीज, हम 1 महीने से फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं। और ये वी हैव का मतलब परफेक्ट वाली चीज है कि पास्ट में कोई चीज शुरू हुई और अभी भी चल रही है। तो 1 महीने पहले से हमने कोई
डिसाइड किया कि हम पिक्चरें नहीं देखेंगे, और पिक्चरें नहीं देखना शुरू किया, और वो नहीं देखना अभी भी चल रहा है। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू द मूवीज फॉर 1 मंथ। 1 महीने से हम फिल्में नहीं देख रहे हैं, तो अभी भी नहीं देख रहे हैं, वो चीज चल रही है, नहीं देखना ही चल रहा है। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। मैं टीवी देख रहा हूं शाम 7 बजे से। तो यानी कि जिस टाइम पे बात बोली जा रही, मैं अभी भी टीवी देख रहा हूं, टीवी चल रही है, टीवी के सामने बैठा हूं, और कोई आपसे आके पूछ रहा है सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन, तो जवाब दिया जा रहा है आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 7। द टीचर हैज नॉट बीन कमिंग टू द स्कूल फॉर 3 days। 3 दिन पहले टीचर गायब हुई और अभी तक गायब है, अभी तक क्लास नहीं शुरू हुआ है। तो टीचर हैज नॉट बीन कमिंग। हैज यानी कि प्रेजेंट, ये परफेक्ट वाला फॉर्म, थोड़े टाइम पहले कोई चीज शुरू हुई, हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 3 days, और यहाँ ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप चीज नोटिस करेंगे, फॉर और सिंस, दो वर्ड्स बड़े यूज हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए आप सिंस यूज करते हैं, सिंस 7 PM, सिंस दिस, सिंस चाइल्डहुड, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाने के लिए आप फॉर यूज करते हैं, 2 days, 3 days, years। I have been living in Delhi since 2014। I have been living in Delhi for 6 years। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का ये सवाल जवाब होंगे, ठीक है। He has been reading the book for 2 hours। उसने किताब खोली, पढ़ना शुरू किया, और अभी भी पढ़ रहा है, और 2 घंटा हो चुका है उसे पढ़ते पढ़ते। तो he has been reading the book for 2 hours, और 2 घंटा ये ड्यूरेशन है, तो हम for यूज करेंगे, since नहीं यूज करेंगे। और I have not been eating my lunch since morning। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसका आइडिया हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ। पी लीजिए पानी, पानी होगा। ठीक है, तो अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब हाल में कोई चीज शुरू हुई है और कुछ खत्म की तरफ है, या फिर चल रही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में आप एक टाइम स्लॉट बता रहे हैं, और उस टाइम स्लॉट में कोई चीज थोड़े टाइम पहले शुरू हुई और उस टाइम पे चल रही थी। जैसे कि एग्जांपल, मतलब आप इस सेंस में देखिए, कोई इवेंट स्टार्टेड, कोई इवेंट शुरू हुआ, चलता रहा थोड़ी देर, और खत्म हो गया दूसरे किसी एक्शन से पहले। जैसे कि वी हैड बीन डांसिंग अंटिल 3 AM द प्रीवियस नाइट। 3 बजे के टाइम से पहले वी हैड बीन डांसिंग। पानी और से ले आइए। ऊपर आप जावेद सर को आवाज दीजिए, पानी दे देंगे वो। 2 बॉटल्स लेते आइएगा। ठीक है, दो तीन बॉटल पानी दे दें। ये खिड़की खोल लीजिए, थोड़ा सा सर्कुलेशन हो जाएगा, और दरवाजा भी थोड़ा खोल दीजिए। दरवाजा पता नहीं बंद हो गया कैसे।
ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे दीजिए बॉटल जिनको और भी उधर भी पानी जिसको पीना। ये पहला वाला सही है, बिफोर आई रीच्ड होम शी हैड लेफ्ट, ये सही है। शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, हाँ ये भी सही है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है ना। मुझे भी दे दो। और चाहिए किसी को? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ड्यूरेशन यहां पे भी इंपॉर्टेंट है। लिली हैड बीन वर्किंग in Google for 3 years when she lost her job. दोनों चीजें पास्ट की हैं, और जब यहाँ पे हमने टाइम एक मेंशन कर दिया कि इंस्टेंस क्या था, when she lost her job, जिस टाइम पे उसकी नौकरी गई। लिली हैड बीन वर्किंग इन गूगल फॉर 3 years, जब उसकी नौकरी गई उसको गूगल में काम करते 3 साल हो चुके थे। We had been playing video games for 5 hours. हम 5 घंटे से, ड्यूरेशन यहां बता रहे हैं, 5 घंटे से हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। I had been working at the company for 5 years when I got the promotion. जब मुझे प्रमोशन मिला, मैं कंपनी में काम करते मुझे 5 साल हो चुके थे। ठीक है, तो ये पास्ट की 2 चीजें हैं। प्रमोशन मिला पास्ट में, 5 साल हो चुके थे उस टाइम पे, अब तो न जाने कितने हो गए होंगे, लेकिन उस टाइम पे 5 हुए थे। पास्ट की दोनों चीजें। आपने व्हेन वाला फ्रेज कौन सा है? व्हेन वाला फ्रेज से पहले जो चीज हुई है वहां पे आपको यूज करना है ये, व्हेन दिस हैपेंड या फॉर इतने ड्यूरेशन, उससे पहले पास्ट परफेक्ट। तो जैसे बिफोर राहुल हैड बीन लूजिंग वेट बिफोर द एक्सीडेंट। ठीक है, I had been working at the restaurant for 2 years when I got the promotion. I had been reading books for 5 months. Before she broke her leg. इसके पहले वाली चीज इसमें होगी past perfect. Had been walking 3 miles. तो किया had been walking 3 miles a day before she broke her leg. पास्ट के 2 चीजें, और एक चीज शुरू हुई और चल रही थी उस टाइम तक, जब तक उसका पैर नहीं टूटा था वो रोज 3 माइल्स चलती थी। पैर टूट गया तो चलना बंद हो गया। रिसेंटली फिनिश्ड, पास्ट का रिसेंटली फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट, और जिस टाइम चल रहा था कंटिन्यूअस। तो आपको ये मैच कैसा चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Girls had been singing a song since 3 o'clock. 3 बजे के बाद से वो गाते जा रहे थे, और पास्ट की चीजें हैं तो had been। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फाइनल टेंस है। भविष्य में 2 चीजें चल रही हैं और एक इवेंट से पहले दूसरी खत्म हो जाएगी। जैसे बाय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात है, यानी कि ऑब्वियसली भविष्य है। 2 चीजें होंगी, या तो फिर ड्यूरेशन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरेशन में
By next month she will have been living in Delhi for 6 months. अगले महीने तक उसको दिल्ली में रहते हुए 6 महीने हो जाएंगे। भविष्य में दो चीजें, अगले महीने और 6 महीने हो जाएंगे। और इसमें कंडीशन क्या है, पहले इसके बाद ड्यूरेशन भी है कि मतलब बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 मंथ्स। आई विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन इंडिया बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल मैं इंडिया में नहीं रह रहा हूंगा। आपने एक भविष्य का एक टाइम बताया और उस टाइम पे आपने बताया कि हाँ भविष्य में कोई चीज रिसेंटली फिनिश हो चुकी होगी। She will have been shopping for the whole day, कि वो पूरे दिन भर शॉपिंग कर रही होगी। और she will have been learning to drive a scooter for 1 hour, वो 1 घंटे सीख रही होगी स्कूटर चलाना। ठीक है। He will not have been going to the airport before 10 o'clock. Next year, I will have been working here for 4 years. अगले साल मुझे 4 साल हो जाएंगे यहाँ काम करते हुए। तो फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, 4 साल कंप्लीट होगा एंड अभी भी जॉब चल रही है और चल रही होगी तभी 4 साल कंप्लीट होगा, तो कंटिन्यूअस भी है। I will have been written articles on different topics before you came. I will not have been laughing at him for the whole day. ठीक है, तो इस तरीके से वैसे इन सेंटेंसेस के यूज थोड़े से कम ही होते हैं आम तौर पे बोलचाल की भाषा में। They will have been running a business for 10 years. वो 10 साल से बिजनेस चला रहे होंगे। कि भविष्य की जैसे बात करी जाए, साल 2025 होते ही और वो 10 साल से चला रहे होंगे बिजनेस। ठीक है, तो जहां पे ड्यूरेशन दिया है, ड्यूरेशन वाली चीज सिंपल रहेगी, ड्यूरेशन से पहले वाली चीज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये इनके हमने ये चीजें देखी। सवाल करना शुरू करते हैं और फिर सवालों के साथ साथ ही थोड़ा सा आइडिया और क्लियर होगा। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट है ए पार्ट, डैश के बाद अगला वाला पार्ट है बी पार्ट, इस डैश के बाद अगला वाला पार्ट है सी पार्ट, और चौथा पार्ट ये है कि इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं, नो एरर। ठीक है, तो हाँ ये इस तरीके से ये सही। यहां से अब बताना शुरू करिए क्या क्या होगा। क्या इसमें गलती कहाँ लग रही है? ए वाले कितने लोग हैं जिनको ए लग रहा है? हाँ, आपको इस सेंटेंस में ये बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है, ए बी सी या डी। अगर कोई गलती नहीं है तो आप बोलेंगे डी, ये सेंटेंस पूरा सही है। और अगर किसी पार्ट में लगे कि नहीं ए पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है। सर मुझे लगता है ए में गलती है। ए कितने लोग कह रहे हैं? बी कितने लोग कह रहे हैं? बी है किसी का जवाब? और सी किसका सर मेरा जवाब? बी में क्या? सर ए। अच्छा, सी से बताइए, सी कितने लोग का है? क्या सी में क्या गलती लग रही है?
ए जिनको लग रहा है ए में क्या सही है, मतलब क्या गलत लग रहा है ए में? सर ऑल आई थिंक ऑल्दो की जगह इवन हो लगेगा। नहीं, ये नहीं है। और बताइए, ए या बी दीजिए तो जवाब कुछ। ऑल्दो भले ही मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 3 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक मैं सेंचुरी नहीं बना पाया। ये है सेंटेंस हिंदी में। ऑल्दो आई एम प्लेइंग सर डी, नो सर एरर। डी। नो एरर कितने लोग कह रहे हैं? ये सवाल, ये सेंटेंस सर सही मैं है, ज्यादातर लोग। अच्छा, चलिए सेंटेंस शुरुआत से देखना शुरू करते हैं। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एम प्लेइंग अचानक से देखते ही आपको समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म है, एंड ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बताया है, टाइम का ड्यूरेशन बताया है। इसके बाद कहा गया आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। आपका एक्सपीरियंस बताएंगे, परफेक्ट वाला फॉर्म, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आई हैव नॉट बीन, अब यहां पे ये चीज फिट नहीं बैठ रही है। कंटिन्यूअस, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, ये नहीं होता है। ड्यूरेशन, हाँ, क्या 3 साल तक क्रिकेट थोड़ी खेलते रह सकते हैं? आई एम प्लेइंग क्रिकेट उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आप बोलेंगे। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो बेटर तरीका उसका ये है, ऑल्दो आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से कहेंगे, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, परफेक्ट में लाए, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कि ड्यूरेशन बताइए कि 3 साल पहले मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अभी भी खेल रहा हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर एन सेंचुरी, अब ये सही है। तो गलती क्या थी? ए में गलती थी। और गलती क्या थी कि आपको आई एम की बजाय आपको बोलना था आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। और ये किस चीज का, जहां पे आप फॉर देखें, फॉर एंड ड्यूरेशन, यहां से आप दिमाग में एक टिप बैठा लें। कहीं पे भी अगर फॉर के साथ में कोई ड्यूरेशन दिया है, तो यानी कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला फॉर्म है। अब वो प्रेजेंट हो या पास्ट या फ्यूचर, ये तो सेंटेंस देख के आप बताइए। यहां पे प्रेजेंट वाला है, 3 साल पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया और अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, और अभी तक सेंचुरी नहीं मार पाया, ठीक है। ठीक है, ये पहला क्लियर है सवाल, गलती कहां थी? तो ये वाला एक टिप याद रखिएगा। अब की बार से किसी भी सवाल में फॉर या सिंस अगर आप देखें तो आप समझ जाएगा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली चीज है, क्योंकि ड्यूरेशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए अगला करिए। By the time we got our ticket and entered the cinema theater, the show was already begun. पहली चीज सर तो, ये हाँ सर ये
our show has already begun. ये सर सी है. हाँ, ये सी है. सर सी वाला है. अच्छा, सी में क्या गड़बड़, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट क्या होगा, गलती क्या है? सर सी में was की जगह show had already begun होना चाहिए था. The show Show had already begun. क्या और किसी को और कुछ लग रहा है? सेंटेंस देखते ही आपके दिमाग में बाय द टाइम वी गॉट से आपके दिमाग में पास्ट, वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड ईडी, पास्ट की बात हो रही है. सिनेमा द शो वॉज ऑलरेडी, सब कुछ पास्ट की बात है. ठीक है. अब इसके बाद पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हैं. और बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो, और ये बात सही है, द शो हैड ऑलरेडी बिगन. तो हम वॉज को हम कहेंगे द शो हैड ऑलरेडी बिगन, क्योंकि अगर हम, let's go. ठीक है, और ये क्या वाली चीज है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट